ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे सूरज ही क्यों ना हो। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था समाकलन। समाकलन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। प्रश्नावली 11A क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके के प्रश्न आपको कभी कभी ही मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस प्रश्न को। अगर हम ऊपर वाले को मानते हैं तो ये नहीं आएगा, इसे मानते हैं तो ये नहीं आएगा। समस्या हर जगह है। जब समस्या हर जगह है तो ऐसी कंडीशन में ऊपर वाले को तो मानते ही नहीं है। ऊपर वाले को जब मानते हैं जब ऊपर या तो लॉग का फंक्शन हो, या लॉग का फंक्शन हो, या इन्वर्स फंक्शन हो। तो न तो लॉग का फंक्शन है न इन्वर्स फंक्शन है, दोनों में से कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो बटे वाले को मानेंगे। तो बटे वाले को मानने से पहले चेक करना होगा कि इसका अवकलन कितना होगा। इसका अवकलन कितना होगा, यानी डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अंश बटे हर लगा सकते हैं या इस पावर को ऊपर ले गए। अंश बटे हर के हिसाब से क्या होगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हर का वर्ग, हर से शुरुआत, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अंश का अवकलन 0 माइनस अंश जैसे का तैसा। और जब हर का अवकलन होगा तो ये डबल फंक्शन है, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन, सेकंड जैसे का तैसा, फर्स्ट का अवकलन, और इसका अवकलन माइनस के साइन एक्स। साइन से साइन कट और गया, कटने के बाद बचा क्या, माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आया। अब ये निकल के जब आया तो अब आप यहीं से निर्णय लेंगे कि किसकी हमें ज़रूरत है। यहाँ पर इसका ये अवकलन है तो इसका समाकलन ये होगा, निश्चित रूप से होगा। ठीक है, जब इसका ये समाकलन होगा तो इस रूप में इसे बनाएंगे, तब उस सेकंड का समाकलन करने जाएंगे। बात आ गई होगी समझ में। अवकलन पहचाना है तो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। आई बराबर क्या करोगे, इस कंडीशन में बनाना है तो कॉस एक्स चाहिए। तो एक तो एक्स ये लिखा है, एक एक्स ये हो गया, और क्या, कॉस एक्स। कॉस एक्स से गुणा कर दिया तो कॉस एक्स से भाग भी कर दिया, और एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। कॉस एक्स से गुणा भाग कर दिया। जब गुणा भाग कर दिया, अब जो यहाँ से कवर हुए हैं
तो जो ये कवर हुआ ये फर्स्ट फलन, ये पूरा सेकंड फलन। यहाँ से समाकलन करने का नंबर लगाएंगे डबल फंक्शन के हिसाब से। x बटे में cos x, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, इंटीग्रेशन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन, माइनस समाकलन का चिन्ह d अपॉन dx x अपॉन cos x, समाकलन x cos x x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, बाद में पूरे का dx। x अपॉन cos x, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन। जब इसका इसका ये अवकलन रखा है तो इसका ये समाकलन रखा है, तो माइनस चिन्ह की बात है केवल, तो माइनस चिन्ह ये आ गया, क्या हो गया, माइनस के 1 अपॉन x sin x प्लस cos x, ये आया उसका समाकलन। माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन। जब फर्स्ट का अवकलन होगा तो अंश बटे हर लगेगा, अंश बटे हर लगाइए, हर का वर्ग, हर से शुरुआत, अंश का अवकलन 1 माइनस अंश जैसे का तैसा, और हर का अवकलन cos x का क्या हो जाएगा, माइनस के sin x, तो प्लस हो गया। इसका समाकलन होगा तो कितना होगा, माइनस के 1 अपॉन x sin x प्लस cos x लास्ट dx। तो ये वाला भाग इस वाले भाग से मैच कर रहा है, जब मैच कर रहा है तो इससे ये कट गया। कटने के बाद बचा क्या, माइनस x बटे cos x x sin x प्लस cos x, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये ऊपर पहुंच गए, sec स्क्वायर x dx। इन्हें चाहो तो इन्हें भी ऊपर पहुंचा सकते हैं, माइनस के x sec x x sin x प्लस cos x प्लस इसका कितना आएगा, tan x प्लस c और आंसर। ये अपने में बिल्कुल एक अलग प्रश्न था। ऐसे प्रश्न बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। न इसे मान सकते हैं न इसे मान सकते हैं, तो चेक किया इसका डबल घात है तो सिंगल घात का अवकलन कितना होगा। अवकलन आया ये, बटे वाला कंप्लीट हो चुका, ऊपर से आपके पास x भी है, cos x नहीं है, cos x नहीं है तो cos x का गुणा भाग करके ये फर्स्ट फलन है, इतना पूरा सेकंड फलन, और फर्स्ट फलन जैसे का तैसा सेकंड का समाकलन। यहाँ अगर अभी हम सेकंड मान लेते तो सेकंड का समाकलन आपको नहीं पता। नहीं, तबीयत खराब हो रही है, 1 मिनट। आ गया होगा आपके प्रश्न समझ में।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 केवल लिखा है log x dx। तो गलती मत करना, log x एकदम जल्दबाजी में कि log x का समाकलन कितना होता है और एकदम कह दिया क्या होता है 1/x। नहीं, इनटू में 1 मान के फर्स्ट और सेकंड फलन लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन, समाकलन का चिन्ह d/dx, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन। कीजिएगा इसका फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, 1 का क्या हो जाएगा x, 1/x इंटू एक्स dx, ये तो कैंसिल ही हो गए। x log x माइनस के x प्लस c, चाहे तो x कॉमन ले लिया, क्या होगा log x माइनस 1 प्लस c, और ये रहा उत्तर। इसमें एक और लास्ट प्रश्न जो दिया गया वो बिल्कुल सेम कौन सा प्रश्न है जो आपने किया था। एक प्रश्न और बचा, उसे छोड़ देंगे, है ना। एक और प्रश्न है, वो है क्या, x³ e⁻x², इंटीग्रेशन x³ e⁻x² dx। माना I बराबर x³ e⁻x² dx, माना x² बराबर t, 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt बटे 2। I बराबर एक x अलग कर दिया, एक x² अलग कर दिया, e⁻x² dx, x dx मिल के dt में चले गए, तो क्या मिला t e⁻t और dt बटे 2, 1/2 आगे, t e⁻t dt फर्स्ट फलन, सेकंड फलन, 1/2 फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन, 1/2 t e⁻t माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 e⁻t का, तो e⁻t ही रहेगा। कितना आ गया 1/2 t e⁻t माइनस e⁻t प्लस c, 1/2 e⁻t कॉमन, बचा क्या t माइनस 1 प्लस c। t का आपको मान रखना है, t का मान क्या है x², e⁻x², x² माइनस 1 प्लस c, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट प्रश्नों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। जय हिंद।